महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023 जिसे कि हम इम्पॉर्टेंट समिट्स 2023 भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जापान। जापान देश जो है फ्रेंड्स ये G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2023 में जो G7 शिखर सम्मेलन जापान में हो रहा है ये 49वां संस्करण आयोजित हो रहा है। बात यहाँ पे G7 की हुई है। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। G7 का गठन 1975 में हुआ था। G7 समूह के जो सदस्य देश हैं वो आपको बता देता हूँ, कुल मिला के 7 सदस्य देश हैं। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत जो है G7 का समूह नहीं है, ये आपने याद रखना है। भारत जो है G20 का समूह है, ठीक है, जो कि G20 सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो G7 शिखर सम्मेलन इससे पहले वाला था 2022 वाला, वो जर्मनी में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। यह सम्मेलन तजाकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया गया है। 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में आयोजित सम्मेलन के बाद यह जल को समर्पित दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। और भारत की तरफ अध्यक्षता किसने करी है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 हुआ है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं जियोर्जिया मेलोनी, जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं। और थीम की बात कर लेते हैं तो थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। और जो रायसीना डायलॉग 2022 वाला था, मतलब इससे पहले वाला था, वो था आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करिए इसको। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। हमारे प्यारे भारत ने फ्रेंड G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता करी है। और 2023 में जो भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है ये 18वां संस्करण आयोजित हुआ है। इसकी थीम है खिलता हुआ, लोगो है इसका खिलता हुआ कमल, और थीम क्या है इसकी? वासुदेवा कुटुंबकम। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको ये तो बता दिया कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो 18वां संस्करण है ये भारत में हुआ है। तो इससे पहले वाला 2022 वाला जो था फ्रेंड्स 17वां संस्करण था, इंडोनेशिया देश में आयोजित हुआ था। फ्रेंड देखो मैं आपको पिछले साल का भी रिवाइज साथ साथ में करवा रहा हूँ और ये दोनों जो बता रहा हूँ ना पिछले साल वाला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बात यहाँ पे G20 की हुई है। ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म होता है। 26 सितंबर 1999 को स्थापना हुई थी। सदस्य देश हैं 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ का सदस्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 यानी कि WSDS 2023, फुल फॉर्म क्या होता है WSDS का? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत में। नई दिल्ली भारत में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह वार्षिक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। संस्करण का 22वां आयोजित हुआ है 2023 में। थीम भी आपको बता देता हूँ, मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए फ्रेंड्स गुड न्यूज़ है कि हमारी जो ई बुक्स की वेबसाइट है, यानी कि जो हमारी पेड पीडीएफ है, उसकी वेबसाइट लॉन्च हो गई है www.ravibookspdf.com। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी यानी कि रवि सर की जो करंट अफेयर्स की वार्षिकी ई बुक है वो भी लॉन्च हो चुकी है 2022 की। आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर आपकी वार्षिकी करंट अफेयर्स की बुक कब लॉन्च होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लॉन्च हो चुकी है। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप इस हमारी वेबसाइट पर जाके बाय कर सकते हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स जनवरी 2023 से मार्च 2023 का जो थ्री मंथ का जो करंट अफेयर है वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इसी के साथ जीके की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, साइंस की, कंप्यूटर की, हर सब्जेक्ट की आपको ई बुक्स मिल जाती है हमारी वेबसाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी देश ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा मंच है जहां दुनिया भर के नेता और राजनयिक अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इसकी शुरुआत 1962 में एक जर्मन सैन्य अधिकारी एवाल्ड फॉन क्लाइस्ट ने की थी। और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? एस जयशंकर जी ने, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन हुआ है। यह सम्मेलन ऐसे विचारकों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉरपोरेट प्रमुखों का एक मंच पर साथ लाएगा जो प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करना चाहते हैं। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। थीम है इसकी रीसाइलेंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस। 7वां संस्करण आयोजित हुआ है 2023 में। फ्रेंड्स ये जो सम्मेलन वाला क्वेश्चन होता है ना, यानी समिट्स वाला क्वेश्चन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और या फिर आपसे पूछ लेंगे कहाँ पर हुआ है, भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है, संस्करण क्या रहा है, थीम क्या रहा है। तो मतलब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो सब कुछ मैं आपको करवा रहा हूँ। तो एक एक एडिशनल पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको हर सब्जेक्ट का जो करंट अफेयर्स है बिल्कुल डिटेल में हमारी जो ई बुक है उसमें मिल जाता है, तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फिजी देश ने। फिजी देश ने विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है, ये आपको याद रखना है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। और 2023 में 12वां संस्करण आयोजित हुआ है विश्व हिंदी सम्मेलन का। उसकी थीम क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहीं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था, इससे पहले वाला, ठीक है, तो वो हुआ था मॉरिशस में। और जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था 1975 में नागपुर, भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका जो है ये 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और वहीं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 है जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, इससे पहले वाला 2022 में जो हुआ था वो 14वां था। वो कहाँ पर हुआ था? चीन देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, जिसे कि हम शॉर्ट में कॉप 28 भी बोलते हैं, कॉप भी बोलते हैं, तो कॉप 28 कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन को समझते हैं। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन, जैसे कि स्कॉप बोलते हैं, में वह देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले वाला जो कॉप 27 सम्मेलन 2022 था वो हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहां संबोधित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कतर के दोहा में। कतर के दोहा में 5वां
संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है, जो कि सबसे कम विकसित देशों पर आधारित था। एलडीसी संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए देशों का एक समूह है। इन देशों में गरीबी का उच्च स्तर, मानव पूंजी का निम्न स्तर एवं स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच है। अगला क्वेश्चन, चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा संस्थान करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है ये चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। इसकी थीम है इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। संस्करण है इसका तीसरा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने सम्मेलन को संबोधित किया है और इसकी थीम क्या है? टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली, भारत में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास पैदा करना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरपोल की हुई है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 7 सितंबर 1923 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। सदस्य देश हैं 195। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। फ्रेंड्स हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके लिए कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर आऊँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम में आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो सच में पसंद आती है, लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पनामा देश में 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बात हुई है CITES की। इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा सिटीज। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में ना डाला जाए। पहला सम्मेलन वर्ष 1975 में हुआ और भारत वर्ष 1976 में 25वां भागीदार देश बना था। देखो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो 19वां है विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 यानी कि सीट्स COP19 ये पनामा में हो रहा है। तो इससे पहले वाला हम देख लेते हैं। जो 18वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 था वो हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी थीम भी है, वो है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। और मुख्य अतिथि कौन है? मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। विशेष अतिथि कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। इसकी थीम है कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। संस्करण 53वां आयोजित हुआ है। और आपको बताना चाहता हूँ भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, मनसुख मंडाविया ने, स्मृति ईरानी ने, RK सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता करी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, S जयशंकर ने UNSC की उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। आयोजन स्थल न्यूयॉर्क अमेरिका है। बात यहाँ पे UNSC की हुई है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फुल फॉर्म होता है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत।
भारत जो है शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। 23वां संस्करण इसका आयोजित होगा। और आपको बताना चाहता हूँ वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की जो पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी है वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 वाला जो शंघाई सहयोग संगठन था वो समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। एससीओ की बात हुई है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव है। महासचिव हैं झांग मिंग। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNE5 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केन्या के नैरोबी में। केन्या के नैरोबी में फ्रेंड्स 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया है। भारत की तरफ अध्यक्षता करी है भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री हैं हमारे देश के। थीम है इसकी एम्पावरिंग नेचर एक्शंस टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन जून 2012 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकॉक, थाईलैंड में। बैंकॉक, थाईलैंड में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 का आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता करी है डॉन प्रमुदविनई ने, जो कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है राजकुमार रंजन सिंह ने, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं। बात यहाँ पे बिम्स्टेक की हुई है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 6 जून 1997 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लेकफेल। और 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थ तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अमित शाह, जो कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यह सम्मेलन समुद्री मार्ग के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप शून्य सहिष्णुता के लिए आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन को समझते हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में भारतीय तटरक्षक के साथ बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका और समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का गठन साल 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 सीनियर ऑफिसर्स बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी, असम में। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मिस्र, इंडोनेशिया, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। थीम है इसकी ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुआलालंपुर, मलेशिया में। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है राजीव चंद्रशेखर ने, जो कि हमारे देश के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। वहीं अगर हम बात करें थीम की, थीम है इसकी स्ट्रेंथन एंड एडवांस आसियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। बात अगर हम आसियान की करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फुल फॉर्म होता है। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष हैं ली सिन लोंग। महासचिव हैं लिम जोक होई। सदस्य देश 10 हैं। अगला क्वेश्चन, पहली लेबर 20 की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृतसर, पंजाब में। अमृतसर, पंजाब में फ्रेंड्स पहली लेबर 20 की बैठक आयोजित हुई है 2023 में। ठीक है,
L20 में G20 देशों के ट्रेड यूनियन केंद्रों के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो श्रम संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, INS विक्रांत पर। INS स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप्स। आयोजन स्थल कहाँ पे था? अरब सागर। अगला क्वेश्चन, क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हमारे प्यारे भारत ने। इस बैठक की अध्यक्षता करी है एस जयशंकर ने, हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। आयोजन स्थल है नई दिल्ली। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल के सहयोगों को कानूनी पेशों को प्रभावित करने और मौजूदा मुद्दों पर बहस करने का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल मध्य प्रदेश में। और इसकी थीम क्या है? ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू इरा। अगला क्वेश्चन, G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता करी है निर्मला सीतारमन और सह अध्यक्षता करी है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। 2023 में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि हमारे देश की महिला वित्त मंत्री हैं। आयोजन स्थल था नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ कांत भारत के G20 शेरपा हैं। आयोजन स्थल मुंबई है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन के तहत पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और पारंपरिक चिकित्सा पर प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी असम में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, या बोल सकते हो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर हो गया है। WT महिला 20 G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है जिसमें 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। इसकी थीम क्या है? परसुएट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। संस्करण था 20वां। थीम है एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है गिरिधर अरमाने ने, श्रीलंका की अध्यक्षता करी है जनरल कमल गुणरत्ने ने। अगला क्वेश्चन, I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है, यहाँ पे कर लीजिए कि पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अबू धाबी UAE में। I2U2 का फुल फॉर्म होता है, आई यहाँ पे 2 बार आया है, यानी कि इंडिया, इजराइल और UAE US। ठीक है फ्रेंड्स, ये फुल फॉर्म होता है I2U2 का। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजस्थान के जयपुर में। थीम है इसकी रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत मिस्र की तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन को समझते हैं। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के आतंकवाद विरोधी संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने किया है, जबकि मिस्र के पक्ष का नेतृत्व मिस्र के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद विरोधी इकाई के निर्देशक मोहम्मद फौद अहमद ने किया है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुसुईया उइके, जो कि मणिपुर की राज्यपाल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन को समझते हैं। इस सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। थीम है इसकी नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रिसाइलेंट एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। थीम क्या है इसकी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक में। संस्करण 14वां आयोजित हुआ है। थीम भी जान लेते हैं, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन यानी कि SAI नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इस बैठक में संगठन के 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के लेखा परीक्षा प्रमुखों ने भाग लिया है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। संस्करण 6वां आयोजित हुआ है। थीम है यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिटिंग। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 जैसे कि हम COP 27 भी बोलते हैं कि मेजबानी किस शहर ने की है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी शर्म अल शेख, जो कि मिस्र का शहर है। इस सम्मेलन में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल शील्ड योजना शुरू की गई है और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है भूपेंद्र यादव जी हैं, जो कि हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं। और आपको बताना चाहता हूँ COP 26 जो हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी हमारे प्यारे भारत ने की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 91वीं महासभा जो 2023 वाली है फ्रेंड, ठीक है। देखो 2022 में 90th एडिशन था, भारत में हुआ है। अब जो 2023 वाला है ना फ्रेंड्स, वो होगा वियना में। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और 1949 में संगठन में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत ने। और इसकी थीम क्या है? सर्विंग द पीपल, मीडियाज रोल्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ABU का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कोलालंपुर, मलेशिया में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयोजन स्थल नागपुर, महाराष्ट्र है। थीम है इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन, रिवर सिटीज अलायंस यानी कि धारा की वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी पुणे में। रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संगठन के सहयोग से आयोजित की जाती है और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करना। इस क्वेश्चन को 2022 वाला भी बताऊंगा, 2023 वाला भी बताऊंगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेन के मैड्रिड शहर में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। वहीं अगर हम बात करें नाटो का जो 2023 वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो फ्रेंड्स वो कहाँ पे होगा? लिथुआनिया देश के विल्नियस शहर में। लिथुआनिया देश के विल्नियस शहर में होगा नाटो शिखर सम्मेलन 2023। ये आपको याद रखना है।
बात यहाँ पे नाटो की हुई है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। अध्यक्षता करी थी 2022 वाले की जेंस स्टोल्टेनबर्ग, नाटो के महासचिव हैं। 32वां संस्करण था और मुख्यालय कहाँ पर है नाटो का? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, हमारा जो चैनल है रवि स्टडी IQ GK और SSC के लिए है रवि स्टडी IQ GK SSC, दोनों को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर आप लाइव आइए, हमें आपको देखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप रवि सर को यहाँ पे लाइव देख सकते हो और मुझसे हमेशा के लिए जुड़ सकते हो अपने एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता करी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। I2U2 स्टैंड्स फॉर इंडिया, इजराइल, UAE, US। इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी देश ने। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और G7 सम्मेलन में जो आमंत्रित अतिथि देश थे वो थे भारत, सेनेगल, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है पीयूष गोयल, वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं हमारे देश के। अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। संस्करण 3 आयोजित हुआ है। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे, महाराष्ट्र में। समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लिस्बन, पुर्तगाल में। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं। संस्करण 2 आयोजित हुआ है। स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस देश ने करी है। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है भूपेंद्र यादव जी ने और ILC का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जापान के टोक्यो में। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। उद्देश्य क्या है क्वाड की? भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। संस्करण 48वां आयोजित हुआ है। भारत में पहली G20 शेरफा बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान का जो उदयपुर है ये भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 की मेजबानी करेगा, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। इस बैठक की अध्यक्षता करी अमिताभ कांत, भारतीय शेरपा हैं ये। 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने करी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने करी है। दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित हुआ है। और आपको बताना चाहता हूँ कि 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 का आयोजन सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ है। थीम है इसकी बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रीसाइलेंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट्स। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबो, श्रीलंका में। संस्करण 5वां आयोजित हुआ है।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की 5वीं सभा कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली, भारत में। सभा की अध्यक्षता किसने करी है? RK सिंह ने, जो कि हमारे देश के ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया। कहने के लिए आप इसे मैराथन वीडियो भी बोल सकते थे। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी जरूर देकर जाना कि आपको रवि सर की वीडियो कैसी लगी है, उनका कंटेंट कैसा लगा है। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वो वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड देखो, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी किस शहर ने करी है, किस देश ने करी है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 2 क्वेश्चन का टेस्ट है आपके लिए। और दूसरा क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप रवि अदिति ब्लॉग्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हमारे ब्लॉगिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी की डिमांड पे फ्रेंड्स मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल बनाया है, लाइव आया हूँ मैं पहली बार फ्रेंड्स आप सभी के सामने, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिए। ठीक है, टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। और हमारी ई बुक्स को आप ज़रूर बाय कर लेना अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और कम टाइम में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो मैंने आपको वेबसाइट बताया है www.ravibookspdf.com। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मेरी वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हो www.ravistudyIQgk.com। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ज़रूर विजिट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।